हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, यदि आप भी ट्रिग्नोमेट्री में एकदम जीरो हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा डाउट है, कुछ भी नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हमारी ये वीडियो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जीरो से हीरो बनाने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जीरो से हीरो बना देगी यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के सब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कैसे सवाल लगते हैं, कैसे क्या चीज़ होता है, सब कुछ आज बताएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं इसकी परिभाषा को, और फिर आगे हम चित्र के माध्यम से भी और आपको दिखा दें। देखिए, इतनी सारी सर्वसमीकाएँ, और हम त्रिभुज का चित्र भी लिए हैं, और देखिए सब कुछ साथ में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सब कुछ साथ में समझाएंगे, अंत तक पूरे जुड़े रहें वीडियो में। और त्रिकोणमिति का जो सवाल आए उसको एग्जाम में कैसे हल करना है वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तो देखो, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है। यानी कि त्रिकोणमिति जो शब्द बना है, आखिर इस त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, ये शब्द आया कहाँ से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है। किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से त्रिकोणमिति शब्द बना है। और इसका देखिए, ये ट्रिगोन तथा मेट्रोन शब्दों से बना है ग्रीक भाषा की। ट्रिगोन तथा मेट्रोन शब्द दोनों का जिसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों? त्रिभुज की भुजाओं का मापन किया जाता है, उनके कोणों से संबंधित अन्य प्रकार की जानकारियां ली जाती हैं, और इसी का हम यूज करके बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाई, जैसे कुतुब मीनार की ऊंचाई, और इसी प्रकार की बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतों की ऊंचाई जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री यानी गणित की इस महत्वपूर्ण शाखा की मदद से ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति कितना मुख्य चीज़ है, इसको कैसे आप मतलब रियल लाइफ में इसके बहुत सारे यूज हैं। किसी छत की ऊंचाई ज्ञात करना हो, ज़मीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो ये सब के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों त्रिकोणमिति। और देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है, यह ग्रीक भाषा के त्रिकोण तथा मेट्रोन से बनी है, जिसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। अर्थात त्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित चीज़ों का हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा समझ में आ गई होगी। कोई भी यदि पूछता है तब आपको यही बताना है। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है दोस्तों, कुछ रेशियो होते हैं, कुछ अनुपात होते हैं। जैसे कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनके बीच कुछ ना कुछ अनुपात बनाया जाता है, जैसे इन दोनों भुजाओं का अनुपात, फिर इन दोनों भुजाओं का अनुपात, फिर इन दोनों भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो इन्हीं अनुपातों को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं और कौन कौन भुजाओं के अनुपात को हम क्या क्या कहते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी कि साइन थीटा जो है दोस्तों, ये लंब बटे कर्ण, ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है। और ये थीटा क्या है दोस्तों? थीटा जो है ये किसी भी त्रिभुज का कोण है दोस्तों। ये थीटा जो है, इसकी जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। वो आप अपने कोण के हिसाब से करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये साइन थीटा जैसे यहाँ पर देखें तो थीटा कोण, यदि हम इसको मान लेते हैं, इसको कोण थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा का मतलब क्या है कि इस कोण का साइन हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इस कोण का साइन हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इस कोण का साइन क्या होगा कि देखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है? कोण के सामने की, यानी कोण के सम्मुख भुजा। तो कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है? पी क्यू, तो इसको हम लंब कहेंगे। और कर्ण कौन कौन भुजा होती है दोस्तों? कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा होती है। तो समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी है? पी आर। तो कर्ण कौन हो जाएगी? पी आर। यानी कि पी क्यू और पी आर का जो अनुपात होगा दोस्तों, पी क्यू बटे पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइन थीटा, यदि कोण थीटा ये हो जाए तो। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए कई रेशियो होते हैं। यहाँ पर देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं दोस्तों? साइन थीटा कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। अभी हम इस ट्रिक से इसको बताएंगे, एकदम इजी तरीके से याद करना। ठीक है, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यानी कि किसी भी त्रिभुज की आधार और कर्ण भुजाओं का अनुपात, यानी कि आधार यदि हम इस कोण को लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि हम थीटा इस कोण को मानते हैं तो आधार कौन सा हो जाएगा? क्यू आर भुजा आधार हो जाएगी, और कर्ण तो भुजा वही रहेगी। ठीक है, समकोण के सामने की। तो यहाँ पर कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? क्यू आर और पी आर का अनुपात। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। और ये दूसरा होता है
त्रिभुज के दूसरे त्रिकोणमिति का ये दूसरा अनुपात होता है, ठीक है। और देखिए तीसरा आता है tan थीटा। कुछ लोग सोचते हैं ये साइन है क्या, कोस है क्या, tan है क्या, तो सिंपली है साइन जो होता है वो किसी भी त्रिभुज के लंब और कर्ण भुजाओं का अनुपात होता है कोण के हिसाब से, ठीक है। और tan जो होता है लंब बटे आधार। tan का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। यदि हम इसको थीटा माने तो लंब दोस्तों हमारा ये हो जाएगा थीटा की सम्मुख भुजा, ठीक है। थीटा की सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए थीटा से संलग्न भुजा, तो इससे संलग्न भुजा ये है, तो लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा का मान जो मान होगा दोस्तों वो PQ और RQ का अनुपात हो जाएगा। तो ये होता है tan थीटा जिसको हम कहते हैं लंब बटे आधार। अब देखिए दोस्तों इसके बाद देखिए मुख्य कौन कौन से अनुपात होते हैं। मुख्य होता है साइन कोस टैन। साइन कोस टैन ये तीन जो होते हैं मुख्य अनुपात होते हैं, और बाकी कोसेक सेक और कोट जो होते हैं दोस्तों ये साइन कोस और टैन के क्रमशः उल्टे होते हैं। यानी कि कोसेक जो होता है दोस्तों वो साइन थीटा का उल्टा होता है, और सेक जो होता है दोस्तों वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और टैन थीटा जो होता है दोस्तों वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का मान यदि लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे सिंपली, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यदि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा है तो कोस थीटा का जो मान है आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यानी कि इसको हम पलट देंगे, सिंपली उल्टा कर देंगे। और tan थीटा का मान जो होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी फॉर्मूले बन जाएंगे। अब एग्जाम में क्या होता है कि वहाँ पर आप डाउट में पड़ जाते हैं कि किसका कौन सा फॉर्मूला है, तो इसके लिए सिंपली आप इस ट्रिक को यूज कीजिए, LAL बटे KA, ठीक है, LAL बटे KKA। यानी कि अब इससे कैसे हम सूत्र निकालेंगे, जैसे देखिए हमें साइन का निकालना है तो पहला जो है ये साइन के लिए लागू होगा, और दूसरा सूत्र जो है A, देखिए पहला सूत्र कैसे, L बटे K जो होगा वो साइन के लिए लागू होगा, और A बटे K जो होगा वो कॉस के लिए लागू होगा, और L बटे A जो होगा वो टैन के लिए लागू होगा, ठीक है। जैसे हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो L बटे K, अब L से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और K से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यदि कॉस थीटा का मान निकालना है तो आधार बटे कर्ण, जहाँ पर A से क्या हो जाएगा आधार और K से क्या हो जाएगा कर्ण। tan थीटा का मान निकालना है तो L से क्या हो जाएगा लंब, और A से क्या हो जाएगा आधार। अब जैसे हमें कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना है तो सिंपली इसको पलट देंगे, यानी कि KKA ऊपर चला जाएगा और LAL नीचे आ जाएगा। तब क्या होगा कि कोसेक थीटा का जो मान होगा वो K बटे L हो जाएगा, तो K का मान क्या हो जाएगा कर्ण और L का मान लंब। इसी तरीके से आप सभी फॉर्मूले इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो इस ट्रिक को जरूर पढ़ें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है। इसी तरीके की आप कई ट्रिक बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ईजी यही है, ठीक है। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, जिनमें से मुख्य 3 होते हैं साइन कोस और टैन, ठीक है। और बाकी जो तीनों होते हैं वो क्रमशः इन तीनों के उल्टे होते हैं, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, देखिए वही उन्हीं चीज़ों को फॉर्मूले में बदल करके लिखा गया है। यानी कि देखिए क्या होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यानी कि ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा यदि कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, और टैन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें तो कॉसेक का जो मान है वो 1/sin, यानी कि साइन का व्युत्क्रम। कोसेक का जो मान है वो साइन का उल्टा है, तो साइन का क्या मान हो जाएगा दोस्तों, कोसेक का उल्टा, ठीक है। इसी तरीके से सेक का मान यदि कोस का उल्टा है तो कोस का मान क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा, इस तरीके से। और कोट का जो मान है दोस्तों वो टैन का उल्टा है, तो टैन का मान क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा। तो इन फॉर्मूलों को जरूर याद करें, एग्जाम में इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2-2 अंक के 3-3 अंक के इससे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मान पूछ लेता है कोई त्रिभुज की आकृति दे करके। अब कैसे प्रश्न पूछता है उसको भी हम आगे बताएंगे, अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। तो इन फॉर्मूलों को विशेष करके याद करें। और देखिए त्रिकोणमिति की कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं होती हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं अभी हम बता रहे हैं, और अलग से जो सर्वसमीकाएं यूज की जाती हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति में उसको भी हमने लिख रखा है। और देखिए त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं पढ़ने से पहले इसको जरूर आपको आना चाहिए। यदि ये क्या है, यदि आपको आता है तब समझ गए होंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय है।
यानी कि किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों, वो उसकी लंब और आधार भुजा दोनों के वर्ग करके उसको जोड़ने के इक्वल होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। समकोण त्रिभुज के लिए फाइनली ये यूज होता है, सब त्रिभुज में यूज नहीं होगा दोस्तों, इतना ध्यान देना है। ये ओनली समकोण त्रिभुज में यूज होगा। और यहाँ पर जो त्रिकोणमिति पढ़ाई गई है वो खास करके समकोण त्रिभुजों के लिए ही 10th में पढ़ाई गई है। ठीक है, आगे के कोर्स में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण सूत्र और हैं, दो सूत्र यहाँ पर, और आगे भी हम आपको महत्वपूर्ण सूत्र दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये tan थीटा का जो मान होता है वो sin थीटा अपान cos थीटा के मान के बराबर होता है। ये कैसे होता है वो अभी आपको बताएंगे। और देखिए tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, हमने पीछे बताया है। जैसे यहाँ पर देखें तो tan का उल्टा cot थीटा और cot थीटा का मान cot थीटा का उल्टा 1/tan थीटा। तो यहाँ पर देखो tan थीटा का जो दूसरा सूत्र है वो sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, ये सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में ये कई जगह यूज आता है। ठीक है, तो tan थीटा का मान जो होता है वो sin थीटा अपान cos थीटा के मान के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो cot थीटा जो होता है वो ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। और चलिए आगे महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और सूत्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। यानी कि यदि कहीं पर आपको इस तरह लिखा दिखाई दे कि साइन 90 में से ए, और यहाँ पर ए क्या है दोस्तों, कोई मान है, किसी कोण का मान है। ठीक है, ए क्या है, किसी कोण का मान है। यहाँ पर 45 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए जहाँ पर होगा वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और यहाँ पर देखिए चौथा सूत्र है कॉस 90 माइनस ए, यानी कि कहीं पर आपको इस तरह लिखा दिखाई दे तब वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सिंपली साइन ए लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे tan 90 माइनस ए दिखाई दे रहा है तब इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, कॉट ए लिखेंगे। ठीक है, और कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए कि ए की जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री है दोस्तों, तब आपको क्या लिखना है, कॉट, इसको घटा करके नहीं लिखना है कि 90 में से 30 घटा करके आप 60 लिख दें, यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लिखना है, कॉट लिखना है और ए लिखना है। तो ए का मान क्या है दोस्तों, 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपको कॉट 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। यानी कि tan 90 माइनस 30 डिग्री जो इक्वल होगा वो कॉट 30 डिग्री के होगा, इस तरीके से। ठीक है, और कॉट 90 माइनस ए जो होगा वो इक्वल होगा tan ए के। ठीक है, इसी तरीके से सभी फॉर्मूले हैं। जैसे सेक 90 माइनस ए जो है वो इक्वल होगा दोस्तों कॉसेक ए के, और कॉसेक 90 माइनस ए जो है दोस्तों वो सेक ए के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इन सभी फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद जरूर करना है। अब इनसे संबंधित सवाल कैसे करते हैं चलिए ये भी बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो दोस्तों, तो tan 65 बटे कॉट 25 है, या तो आप चाहो तो इसको कॉट के फॉर्म में बदल लो, या फिर इसको आप tan के फॉर्म में बदल लो, तभी तो ये कटम पिटम होगा, नहीं वैसे कटना नहीं होगा। तब आप इसको कैसे लिखेंगे, tan 65 को आप मुझे बताइए, इस तरीके से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इस तरीके से एकदम लिख सकते हैं, कोई डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और देखिए नीचे वाले को हम कॉट 25 इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट 25 डिग्री। ठीक है, tan 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 ही तो आएगा, तो tan 65 ही तो है ऊपर वाला। लेकिन अब देखिए क्या होगा दोस्तों, tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस 25 किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में। आप यहाँ पर देखें तो tan यहाँ है, tan यहाँ है, 90 यहाँ पर है तो 90 यहाँ पर है, और ए की जगह पर क्या है दोस्तों, 25 डिग्री है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट ए। अब कॉट ए कैसे होगा, यहाँ पर कॉट पहले लिख देंगे और ए का मान क्या लिखेंगे, दोनों का अंतर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पर, ए बराबर क्या है, 25 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 25 डिग्री। कॉट 25 में ये बदल गया पूरा फॉर्म, और नीचे क्या है दोस्तों, कॉट 25 डिग्री है, इस तरीके से लिखना है। और देखिए अब देखिए सिंपली दोनों कट जाएंगे, एक इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सूत्र कितने महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है और 2-2 अंक आपसे पूछ लेता है। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी हैं और एकदम फ्री हंस का नंबर इनमें मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए मैं आपको त्रिभुज के सहारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, इससे पहले आपको इन सभी सर्व समीकरणों को जरूर याद करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो सर्व समीकरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिकोणमिति के सवाल में सभी जगह ये काम आएंगी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के दोनों के गुणनफल के इक्वल होगा। और यहाँ पर देखो
ए प्लस बी का स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको 6, 7, 8 में ही पढ़ा दिया जाता है, तो इनको जरूर याद करें। तीसरा सर्व समीकरण देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और चौथी सर्व समीकरण देखिए ए प्लस बी का क्यूब जो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये कोष्ठक में है, ठीक है, जगह नहीं थी यहाँ पर लिख दिया, ये इन दोनों के गुणे में है, गुणे ए प्लस बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सर्व समीकरणों को जरूर याद करें, स्क्रीनशॉट अभी भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, चलिए मैं आपको त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो बता देता हूं, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप लोग गलती कर दोगे। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। अब क्या कहा गया है सवाल में कि त्रिभुज पी क्यू आर में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि आपको त्रिकोणमिति का संपूर्ण नॉलेज हो गया है, बस आपको अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को आप सॉल्व कीजिए, आपको पूरा यानी पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए अब यहाँ पर आप देखें तो tan p कह रहा है, ध्यान दीजिए tan p, और थीटा की जगह पर क्या है दोस्तों, p है, यानी कि यहाँ पर कोण किसको मान लिया है इसने, इसको थीटा माना है। थीटा किसको माना है, इसको माना है। थीटा इसको माना है ना, tan p है, tan p है तो थीटा इसको माना है। अब देखिए tan p का पहले आपको मान निकाल लेना। जैसे देखिए tan p, और tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार एल, ए एल बटे के ए सूत्र से। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पहले लिख देंगे लंब बटे आधार। अब देखिए दोस्तों tan p का मान आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अब देखिए थीटा इसको हमने मान लिया, tan थीटा की जगह पर हमने p लिख दिया, तो थीटा के यानी कि लंब का मान लिखना है, तो थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है दोस्तों, क्यू आर, तो लंब कौन होगी, क्यू आर लंब हो जाएगी, लंब क्यू आर हो जाएगी, क्योंकि थीटा की सम्मुख भुजा अब कौन सी है, क्यू आर। तो यहाँ पर लंब की जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे, सिंपली लंब की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और कर्ण कौन, देखिए लंब बटे आधार सूत्र है, तो आधार क्या है दोस्तों, थीटा से संलग्न भुजा, तो ये वाली, तो आधार कौन सी हुई, पी क्यू भुजा, और इसका मान क्या है दोस्तों 12, तो 5/12, ये इसका tan p का मान आ गया। अब इसके बाद हम cot r का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। cot r का मान देखिए, cot r का मान, cot का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थीटा किसको माना गया है, आर को माना गया है। इतना आपको ध्यान देना है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। बस आप इस तरह मत करना कि सीधा चित्र इस तरीके से है और आप आधार इसको मान लो, इस तरीके से आपको नहीं करना है। जिसको थीटा यहाँ पर माना गया है उस इस हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पर देखें तो tan p का मान ज्ञात करने समय हमने चित्र को इस तरीके से किया, और इसका मान ज्ञात करते समय हम क्या कर रहे हैं, चित्र को इस तरीके से, क्योंकि थीटा को यहाँ पर आर माना गया है। तो यहाँ पर कोण कौन सा हो गया, आर, ये वाला थीटा हो गया। ये जब थीटा हुआ तो इसकी सम्मुख भुजा ये क्या हो गई दोस्तों, लंब हो गई, और इससे संलग्न भुजा ये वाली क्या हो गई, आधार हो गई, और समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण हो गई। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अब जैसे देखिए cot r का मान हम निकालेंगे तो आधार की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 5 रखेंगे, क्योंकि यही तो आधार है, और यहाँ पर 5 रख देंगे दोस्तों। अब लंब का मान क्या है दोस्तों, इसकी सम्मुख भुजा, लंब क्या है, इसकी सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा का मान कितना है, 12। तो इस तरीके से 5/12 मिल गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, tan p माइनस कॉट r का मान। यहाँ पर सिंपली लिख देंगे tan p, सॉरी ये स्मॉल tan है, ठीक है, tan p माइनस कॉट r का मान। तो इसका मान निकालने के लिए tan p की वैल्यू क्या है, 5/12, 5/12 रख देंगे, माइनस कॉट r की वैल्यू क्या है, 5/12। दोनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस कट करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपको करना है यदि एग्जाम में आता है। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।